हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में तथ्यों की आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तिता नामक लेशन में मेंडलीव की आवर्त सारणी के विषय में बताया था। अब हम आपको मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के विषय में बताएंगे कि मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके लक्षण कैसे होते हैं, इसके दोष भी क्या है, इनके विषय में जानेंगे। तो आ जाते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी सन 1913 ईस्वी में मोज़ले ने मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले ने सन 1913 ईस्वी में बनाई। इसका आधार क्या था? आधार परमाणु क्रमांक। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी यानी संशोधित आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो परमाणु क्रमांक था। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था? तो परमाणु भार था। इसका नियम क्या बनेगा? आधुनिक आवर्त नियम। तो आपने लिखा था तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। कि तथ्यों की भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब हम आ जाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण क्या होंगे जाकर के। आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण क्या है? तो चलिए लक्षणों को भी जान लेते हैं। नंबर 1, इस सारणी में तथ्यों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। इस सारणी में तथ्यों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अगले नंबर आते हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त व 9 ऊर्ध्वाधर यानी खड़े कॉलम हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। कि इस सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त व 9 ऊर्ध्वाधर यानी खड़े कॉलम हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। अगले नंबर पे आ जाते हैं।
क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं। इन आवर्तों की भी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो चलिए देखते हैं आवर्तों के अनुरूप विशेषताएं में। अभी आपने आवर्त और वर्ग में सुना, तो आवर्त के अनुरूप हम मंडलीक संशोधित आवर्त सारणी के लक्षणों के विषय में बताएंगे कि आवर्त के क्या लक्षण होते हैं, आवर्त हैं कौन कौन से। तो आवर्त के विषय में हम जान लेते हैं। हाँ, तो हमने आपको बताया था कि आवर्त के विषय में हम संक्षिप्त विवरण भी जान लेते हैं कि हमारे पास 7 आवर्त थे। आपके पास कितने आवर्त थे? 7 आवर्त थे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, जिसमें तत्वों की कुल संख्या होती है। पहले आवर्त में 2 रुकते हैं, दूसरे में 8 रुकते हैं, तीसरे में 8 रुकते हैं, चौथे में 18 रुकते हैं, पांचवें में 18 रुकते हैं, छठे में 32 रुकते हैं और सातवां जो हमारे पास आवर्त लगा हुआ है वो कैसा है? अपूर्ण है तत्वों का। पहले आवर्त को हम अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरे आवर्त को हम लघु आवर्त कहते हैं, तीसरे आवर्त को हम लघु आवर्त कहते हैं, चौथे को दीर्घ कहते हैं, पांचवें को भी दीर्घ कहते हैं, छठे को अति दीर्घ कहते हैं और सातवें को भी अति दीर्घ कहते हैं। पहले आवर्त में 1H से 2He तक यानी हाइड्रोजन से हीलियम तक, दूसरे आवर्त में 3Li से 10 नियान तक। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि इतने तत्वों को रोका जाता है। अब हम आ जाते हैं आवर्तों के विशेषताएं भी लगी होती है कि आवर्तों में आवर्तों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर आवर्तों में बाएं से दाएं चलने पर उनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। आवर्तों में पहला यानी प्रथम तत्व क्षार धातु है तो अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैसें हैं। इसी प्रकार हम वर्गों के विषय में भी जान लेते हैं कि वर्गों की विशेषताएं कैसी हैं। तो वर्ग आपने पढ़ा कि वर्ग 0 से लगा करके 8 तक यानी कुल 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे जिन्हें हमने वर्ग या समूह कहा गया। वर्गों की विशेषताओं में आ जाते हैं। नंबर 1, आधुनिक आवर्त सारणी में 0 से लेकर के 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। नंबर 2, 8वें तथा शून्य वर्ग के अतिरिक्त शेष समस्त वर्ग में 2 A और B उपवर्ग विभाजित हो जाते हैं। नंबर 3, एक ही वर्ग में स्थित A उपवर्ग के तत्व बाईं ओर तथा B उपवर्ग के तत्व दाईं ओर स्थित हैं। शून्य वर्ग में केवल एक ही स्तंभ है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनके गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का सबसे जो अहम दोष बना हुआ है वह दोष था कि हाइड्रोजन का स्थान सुनिश्चित न होना। दूसरा लगा हुआ है कि नए तत्वों की खोज हो जाने के पश्चात उन गुणों को तत्वों को कहीं भी स्थान न दिया जाना। नंबर अगला लगा हुआ है लैंथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की खोज हो जाने के पश्चात श्रेणी में स्थान न दिया जाना। समस्थानिकों का स्थान सुनिश्चित न होना, संभारिकों का स्थान अलग अलग दिया जाना, ये सब कैसे थे? दोषपूर्ण थे। अब हम आपको अगले वीडियो में दीर्घाकार आवर्त सारणी के विषय में बताएंगे। दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये किस प्रकार बनी, इसके सामान्य गुण कैसे हैं, इसके लक्षण कैसे हैं, क्योंकि दीर्घाकार आवर्त सारणी से ही आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसी में आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व क्या हैं, पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहाँ हैं आदि के विषय में आप संपूर्ण जानकारी लेंगे। धन्यवाद।